हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPCS 186 का यूनिट नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो शुरुआत करते हैं कि जो स्ट्रेस होता है उसका हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस शुरू के पॉइंट्स में हमें यही बताया गया है कि जो स्ट्रेस है उसका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट किसी भी इंडिविजुअल पर पड़ता है, और खास करके अगर हम उसकी फिजिकल हेल्थ की बात करें तो अगर कोई इंसान स्ट्रेस लेता है तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी इससे इम्पैक्ट होती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी इलनेस होती हैं जो कि वो एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले इलनेस है इसकी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्ट्रेस से आती हैं। पेन होने लगता है, अल्सर्स बनने लगते हैं, मतलब छाले पड़ने लगते हैं। हाइपरटेंशन से इंसान को जाता है, उससे डायबिटीज़ होता है, अस्थमा होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और इवनली यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो लोग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं उनमें कैंसर भी पाया जाता है। तो इस शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि जो स्ट्रेस है उसको हम अगर प्राइमरी उसमें देखें, प्राइमरी इफेक्ट में, तो सबसे पहला इम्पैक्ट स्ट्रेस का हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस और इलनेस से वल्नरेबल हो जाता है। इसकी वजह से स्ट्रेस से हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक इंसान की अगर इम्यून सिस्टम यहाँ पर वीक हो जाती है तो वो उसकी जो बॉडी होती है वो एज होना चालू हो जाती है, मतलब उसकी एजिंग बहुत ही फास्टर पेस से होने लगती है, उसका शरीर बूढ़ा होने लगता है। क्योंकि हम बहुत बार सुनते होंगे कि ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ऐसी कुछ बातें जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड ही होती हैं। जब एक इंडिविजुअल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है तो हमने पहले वाले कुछ यूनिट्स में पढ़ रखा है कि जो भी ऐसी चीज़ें जो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, हमारी बॉडी क्या करती है, उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर देती है। और जो भी नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें स्ट्रेस का कुछ ज़्यादा काम झाम रहता नहीं, जैसे कि इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया हमारा, इनमें एनर्जी कट ऑफ हो जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो स्ट्रेस रिएक्टिविटी होता है वो यहाँ पर बढ़ता है, और साथ ही साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिप्लीट होता रहता है। स्ट्रेस की वजह से हम बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को भी यहाँ पर झेल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ पर स्ट्रेस को झेलते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि हमने पहले भी यूनिट्स में पढ़ के रखा है कि हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ने लगता है, ठीक है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आती हैं जो कि हम स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करने पर यहाँ पर देखते हैं। अगर कोई इंसान लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है तो उसका जो हार्ट की वर्किंग है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर में तब्दील हो जाती है। या तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको स्ट्रोक पड़ सकता है हाइपरटेंशन की वजह से। तो यही सारी चीज़ें हैं हमें यहाँ पर बता रखी हैं। और अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो प्रोलॉन्ग टाइम तक हाइपरटेंशन में रहने की वजह से यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के साथ साथ स्ट्रोक, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। वहीं अगर हम ग्लूकोज और फैटी एसिड्स की बात करें तो हाइपरटेंशन की वजह से ग्लूकोज और जो फैटी एसिड्स हैं वो भी एक इंडिविजुअल की बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। और अगर ये लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में रहते हैं तो ये हमारी जो आर्टरीज होती हैं, मतलब जो नसें वगैरह होती हैं, उसमें प्लेक्स, मतलब खून जम जाता है इसमें, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। फिर अगर हम छोटे एज ग्रुप की बात करें तो छोटे एज ग्रुप मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं, जब भी वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। हमने भी ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है और हार्ड एग्ज़ाम होता है तो चिल्ड्रंस का क्या होता है कि उनके पेट में कुछ हलचल होने लग जाती है। ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से होता है। वहीं अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रेस की वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो पेप्सिन है वो भी हमारे स्टमक में यहाँ पर सिक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से हमें स्टमक एक होता है, स्टमक अपसेट रहता है, पेट खराब हो जाता है। और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जाएं तो स्ट्रेस की वजह से हम अस्थमा को भी यहाँ पर लेके देख सकते हैं कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रोंशियल एयरवेज होती हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत जल्दी सांसें फूलने लगती हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। और लास्ट में हमें यही बताया गया है कि एक इंसान जो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक यहाँ पर स्ट्रेस को फील करता है
तो उसमें हमें कभी-कभार ये भी देखने को मिलता है कि हमें कैंसर हो सकता है, ठीक है? कैंसर जैसे कुछ सिम्पटम्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में आने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है कि स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन भी होता है। माइग्रेन का मतलब ये होता है कि जो हमारा हेड है, उसके एक ही साइड पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, वो होता है माइग्रेन। तो ये भी कहीं न कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड ही रहता है। और अगर हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करें, तो स्ट्रेस की वजह से हम एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं। कुछ एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में भी बताया गया है कि जब भी स्ट्रेस एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, तो उसकी बॉडी में से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और एड्रेनलिन, ये सारे कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स को यहाँ पर रिलीज करने लगते हैं, ठीक है? जिनका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट हमें ब्रेन की रेलेवेंस में देखने को मिलता है। इससे होता क्या है कि हमारी जो ब्रेन की मेमोरी पावर होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और यही चीज़ हमें एक नेगेटिव इफ़ेक्ट में डाल देती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है पूरा, वो यहाँ पर हिल जाता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से। आगे अगर हम बात करें, तो स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास वैसी ताकत नहीं होती, उनकी बॉडी वैसे बनी नहीं होती कि ज़्यादा स्ट्रेस को झेल सकें। तो अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर की वजह से जो ये लोग होते हैं, वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं अपनी डाइट में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ने लगता है। और ये एडिक्टिव भी होते हैं, जैसे कि ये लोग शराब पीना चालू कर देते हैं, ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं, गांजा वगैरह। इन सभी से वो एडिक्ट हो जाते हैं और एक टाइम तक आते आते उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि कुछ भी अगर इनके साथ होता है तो उनकी मौत हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें हम हेल्थ में देखते हैं कि स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है, वो हेल्थ पर कैसा रहता है। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, कि परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पर जो स्ट्रेस है, वो हमें कैसे इफेक्ट करता है। तो हमने पिछले वाले यूनिट्स में भी बहुत बार पढ़ के देखा है कि जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो कि हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस पर यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हम यहाँ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? धीरे धीरे हम डिमेंशिया में जाने लगते हैं, जहाँ पर हम बहुत चीज़ें भूलने लगते हैं, हमारी मेमोरी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं किसी भी चीज़ को, हमारा कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पर लो होने लगता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो ऐसे सिम्टम्स को दिखाते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग भी कहीं न कहीं यहाँ पर हैम्पर हो जाती है। वो हमेशा दुखी रहते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर लैगिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ वो अच्छे बुरे में जजमेंट नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, एक के बाद एक थॉट्स आने लगते हैं और पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। मतलब वो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस को पकड़ लेते हैं और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके कारण इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाती है नेगेटिव इम्पैक्ट में। उसके बाद ये आता है कि जो स्ट्रेस है, अगर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की बात करें, तो इसका भी इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल प्लान बनाने की कोशिश करता है, रीजनिंग की कोशिश करता है, अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करता है, स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें हैम्पर होने लगती हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ के देखा है कि स्ट्रेस की वजह से हम जजमेंट्स अच्छे से नहीं बना पाते, हम फोकस नहीं कर पाते। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो रीजनिंग कैसे करेंगे, प्लान्स कैसे बनाएंगे? और प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो फोकस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी की वजह से जो स्ट्रेस है, उसका एक एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। जो इंडिविजुअल स्ट्रेस में रहता है, वो चीज़ों को अच्छे से ढंग से याद नहीं कर पाते हैं, इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग वो नहीं कर पाते हैं, अपनी अटेंशन को कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं। किसी भी चीज़ पर वो अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, इसमें हमें ये भी बताया गया है कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाते। कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें अगर दी जाती है, तो वो उसका मैनिपुलेशन नहीं कर पाते अपने ढंग से, ठीक है? उसके अंदर क्या है, क्या मेरे काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, जो भी इंडिविजुअल स्ट्रेस में रहता है, वो इन चीज़ों को फील करता है। वहीं अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, तो स्ट्रेस की वजह से हम नेगेटिव मूड में रहते हैं, हमारा मूड हमेशा ही बेकार रहता है। क्योंकि मूड जो होता है, हमने BPCS 185 में भी पढ़ा था कि ये बिना किसी वजह के भी आ सकता है। और अगर स्ट्रेस है,
तो मूड हमेशा यहाँ पर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। ऐसे इंडिविजुअल जो कि नेगेटिव मूड में रहते हैं स्ट्रेस की वजह से, वो हमेशा फटीग को एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब है कि वो हमेशा थके हारे रहते हैं, सुस्त रहते हैं। उनकी एबिलिटी जो होती है अटेंशन पे करने की, वो भी यहाँ पर कम रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक स्कॉलर हैं रॉबर्ट यर्क्स और जॉन डिलिंघम, 1908 में यहाँ पर एक अपना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं कि कैसे कैसे अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो परफॉर्मेंस तो बढ़ती है, पर जैसे जैसे स्ट्रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खिंचता चला जाता है तब हमारी परफॉर्मेंस यहाँ डाउन चली जाती है। तो यही इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे जो ये फिगर है, ये हो गया हमारा स्ट्रेस। तो जैसे जैसे हमारा जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे जो हमारी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम फोकस नहीं कर सकते, हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ही कम हो जाती है, हम किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते, ढंग से उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, हमारी नॉलेज कम होने लगती है। इसलिए हमारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इस इन्वर्टेड यू के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर स्ट्रेस के बढ़ने से कम होती जाती है। तो यही इसमें हमें बताया गया है। जो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेके देखें तो हमने भी कभी कभार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कभी कभार एक एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि उस एग्ज़ाम में जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, जो भी हमें अच्छे से आता है, वो भी हम भूल जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम स्ट्रेस में फील करते हैं। और आगे हमें इसमें बस यही बताया गया है कि जो भी इंडिविजुअल स्ट्रेस के अंदर रहते हैं वो अपनी वर्क एक्टिविटीज़ में फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, वो एक्सीडेंट्स के लिए प्रोन हो जाते हैं, वल्नरेबिलिटी उनमें ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद स्ट्रेस का उनकी इंटरेक्शंस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी वहाँ काम कर रहे हैं, अगर एक इंसान, ठीक है, एक इंसान स्ट्रेस में है और उसका कलीग उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, तो हमने ऊपर देखा कि जो बंदा स्ट्रेस में है वो नेगेटिव मूड में रहता है, तो वो इससे ढंग से बात कभी करेगा ही नहीं, सीधे सीधे मुंह कभी बात नहीं करने का। इसकी वजह से इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कम होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनका टीम वर्क अफेक्ट होगा और यहाँ पर अड़चने आने लगेंगी। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। वहीं अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो मॉडर्न डे में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो स्ट्रेस के भी अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं। जैसे कि अब हमें एक सुनने को मिलता है टेक्नो स्ट्रेस। ये एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा यहाँ पर फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी एडवांसेस हम टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं उसके साथ हम कोप अप नहीं कर पा रहे, मतलब हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। इसकी वजह से जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाले काम में ज़्यादा इंटेलिज रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कम होती जाती है और इसकी वजह से उनके गोल्स पर इफेक्ट पड़ता है। जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं उनसे उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन में आकर वो काम ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप्स। तो इसमें सबसे पहली लाइन में हमें यही बताया गया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो आइलैंड नहीं है, मतलब वो आइसोलेशन में कभी भी रह नहीं सकते। अगर एक इंडिविजुअल को सेल्फ डेवलप करना है तो उसे इंटरडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। वो आइसोलेशन में कभी भी फंक्शन नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कैरी आउट करने के लिए और सपोर्ट के लिए। तो इसी वजह से अगर कोई इंसान यहाँ पर स्ट्रेस में रहता है तो वो हमेशा इरिटेबल रहता है, गुस्सा लोगों को ज़ाहिर करता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है दूसरों की बातों से, जिसकी वजह से उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर इम्पैक्ट आता है। और जो इंडिविजुअल्स स्ट्रेस में रहते हैं वो अपने आप को दूसरों से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो दूसरों के प्रति लो अफेक्शन दिखाते हैं, ठीक है, दूसरों से बात करने से यहाँ पर दूर रहते हैं। जो भी इंडिविजुअल्स स्ट्रेस में रहते हैं वो दूसरों से कट के रहना चाहते हैं, अकेले में ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो यही सब चीज़ें हम स्ट्रेस में यहाँ पर फील करते हैं। उसके बाद अगर हम इंटरपर्सनल यहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात करें तो स्ट्रेस की वजह से हम इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, और मिस्टेक्स करने के बाद ये कहते हैं कि हमने तो ये सब किया ही नहीं। इससे भी यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं रिलेशनशिप्स में।
डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो होती हैं किसी भी पर्सन की, वो यहाँ पर कम होने लगती हैं। उसके बाद जो इंसान है वो स्ट्रेस में रहता है, वो दूसरों से ऑफेंड भी बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब जो भी इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, तो एक ने अगर दूसरे को कह दिया कि भाई ये तेरी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो फटाफट वो उससे ऑफेंड हो जाएगा, उससे लड़ने मरने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमसे स्ट्रेस करवाता है। इसी वजह से हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। स्ट्रेस हमारी कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर अफेक्ट करता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है वो सीधे मुंह कभी भी किसी से बात नहीं करता। वो हमेशा हार्श और अनप्लेजेंट लैंग्वेज, गाली गलौज का यूज़ करता है, जिससे कि जो दूसरा इंसान है वो उससे बात करने से बचता है। जिसकी वजह से जो हमारी इंटर रिलेशनशिप्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उसमें बाधाएं आने लगती हैं, पार्टनर्स दूर होने लगते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, वो अपने जो भी इमोशंस हैं वो कभी भी दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। इस केस में जो भी उनके साथ रहने वाले पार्टनर वगैरह हैं, उनको कभी ये पता ही नहीं लग पाता कि वो एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो किस चीज़ में है, क्यों उसे इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, कौन कौन से थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें इनको पता लग गई दूसरे रहने वाले लोगों को, तो वो उसे रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। पर क्योंकि ये इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है खुल के, तो वो सपोर्ट भी कैसे देंगे। इससे होता क्या है कि दूसरे लोग उनके पास आने से डरते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग हमेशा स्ट्रेस में रहकर एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जीने लगते हैं। वो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, ठीक है, सोते ढंग से नहीं है, खाते पीते ढंग से नहीं है, शराब वगैरह पीते रहते हैं, ठीक है, सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से स्पॉइल हो जाती है। और इंडिया के केस में अगर आज हम देखें तो बहुत सारे ऐसे हमें केस सुनने को मिलेंगे कि जो हस्बैंड वाइफ होती हैं, तो जो हस्बैंड होता है वो दारू पी के आता है और अपनी अपनी फैमिली पर हाथ वगैरह उठाता है। इसकी वजह से उसकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो यहाँ पर टूटने लगती हैं। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्ट्रेस में फील करके रख सकते हैं। तो यही है इस पूरे यूनिट में। थैंक यू सो मच।